नमस्कार, सलाम, हेलो, सेल्फी पर वक्त हो गया है थर्सडे ट्रिविया का। यह है सीजन 1 एपिसोड 14 और मेरा नाम है गगन मुदगल। आज मैं 1975 की एक फिल्म की बात करने वाला हूं और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप फिल्मों के दीवाने नहीं हैं, आप हिंदी सिनेमा से प्यार नहीं करते हैं। फिल्म है यश चोपड़ा साहब की, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। फिल्म का नाम है दीवार। विजय और रवि की कहानी, सुमित्रा देवी की कहानी, निरूपा रॉय, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, क्या टीम है ये। एक्चुअली यश जी चाहते थे कि इस फिल्म में वो राजेश खन्ना को कास्ट करें विजय के रोल में और शशि कपूर के रोल में शत्रुघ्न सिन्हा को या फिर नवीन निश्चल को लिया जाए, लेकिन सलीम जावेद जो जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके थे, उनका परफॉर्मेंस देख चुके थे, ये कहानी लिखते वक्त अमित जी उनके दिमाग में थे, इसलिए सलीम जावेद का बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म में बच्चन साहब को काम दिलवाने को लेकर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी चाह रहे थे कि राजेश खन्ना को लिया जाए। बड़े एक्टर थे, बड़े स्टार थे और बच्चन साहब शुरुआत ही कर रहे थे। एनीवे, यश जी को कन्विंस कर लिया गया। यश जी ऐसे कन्विंस हुए कि दीवार के बाद कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला 4 फिल्में और कर ली। माँ के रोल के लिए वहीदा रहमान को अप्रोच किया गया था। फिर यश जी को लगा कि कभी कभी में वहीदा जी ऑलरेडी बच्चन साहब की वाइफ का रोल कर रही हैं और अगर कभी कभी पहले आ गई तो लोग फिर दीवार में ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये माँ के रोल में भी हैं। बाद में वैजयंती माला को अप्रोच किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये रोल गया निरूपा रॉय के पास और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखेंगे पोस्टर्स पे जहाँ जहाँ विजय और रवि का फोटो है वहाँ माँ का फोटो भी है। वो आइकॉनिक पोस्टर आपको दीवार का याद होगा। दीवार 100 हफ्तों तक, 100 वीक्स तक ये सिनेमा में चली है। दीवार के बारे में बताया जाता है कि टिकट विंडो से 3-4 किलोमीटर दूर तक लाइन होती थी। इतना क्रेज था दीवार का जो 1975 में आई। ये रोल बाय द वे हाजी मस्तान साहब की ज़िंदगी पे बेस्ड था और ये भी सुना है कि सलीम जावेद साहब जाकर उनसे मिले थे और बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी को लेकर हुई थी। जो एक राइवलरी होती है उस पर भी काम किया गया और दूसरे कैरेक्टर्स उसके आसपास बुने गए थे। वो जो आइकॉनिक सीन है मंदिर वाला, आज खुश तो बहुत होगे तुम, वो सीन करने में बच्चन साहब को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसकी वजह एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ऊपर वाले में, या ये भी हो सकता है कि इमोशनली बहुत मुश्किल लग रहा होगा उनको सीन करना। सुबह से लेकर रात तक वो एक रूम में लॉक थे और रात को 11 बजे वो बाहर आए और उसके बाद उन्होंने ये सीन शूट किया जो बाद में डब नहीं किया गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ, फिल्में दोबारा डब होती है लेकिन कुछ सीन जब बहुत अच्छे हो जाते हैं तो उन्हें डायरेक्टर छूना नहीं चाहते हैं। ये सीन भी वैसा है, वही साउंड रखा गया जो लोकेशन पर था। परवीन बाबी का रोल उस ज़माने के हिसाब से बहुत मॉडर्न था ना। उस ज़माने में लीड एक्ट्रेस ऐसा नहीं करती थी कि एक हाथ में सिगरेट है, विस्की या ग्लास है, लेकिन उन्होंने किया और लोगों ने पसंद किया। बहुत अलग अलग एक्ट्रेसेस ने उस रोल को करने से मना कर दिया था। दीवार क्या फिल्म है यार। स्क्रिप्ट के हिसाब से भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी फिल्में बनी है दीवार बहुत ऊपर है। इतनी अच्छी, इतनी कसी हुई फिल्म है। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी जहाँ पर अंजुम रजब अली थे, विशाल भारद्वाज थे, बहुत सारे राइटर्स आए थे। सब ने कहा था कि राइटिंग के हिसाब से जो एक होना चाहिए, स्टार्ट, मिडिल, एंड, वो सब कुछ बहुत लाजवाब है दीवार में। एक बात और, जो डायलॉग्स लिखे हैं जावेद साहब ने और सलीम साहब ने, उनको जस्टिफाई करना भी आसान नहीं है। वो उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, या आज खुश तो बहुत होगे तुम। बच्चन साहब ने जो किया, इफ्तिखार के साथ जो उनके सीन हैं, दूसरे सीन जो शशि कपूर के साथ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के बस की बात है। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि इसका एक इंग्लिश वर्जन बना था जो यूएस में रिलीज़ हुआ था, आई विल डाई फॉर मामा, जो कि लोगों ने पसंद उतना नहीं किया जितना मेलोड्रामा हमारे यहाँ चलता है, वहाँ पर उस तरह की फिल्में नहीं चलती है। एक और बात दीवार को लेकर मैं बताना चाहता हूँ। देव साहब से भी बात हो रही थी इस फिल्म को लेकर। राजेश खन्ना की बात तो मैं बता चुका हूँ। नवीन निश्चल ने इसलिए मना किया ये रोल करने से क्योंकि परवाना में वो बड़े स्टार थे, बच्चन साहब छोटे थे, तो उन्हें लगा मैं दीवार में कैसे अमिताभ के छोटे भाई का रोल कर सकता हूँ। दीवार बहुत सारे रीजंस की वजह से याद की जाएगी और की जाती है। रवि के, विजय के सीन्स, माँ वाले सीन, पंचम दा का म्यूज़िक, साहिर लुधियानवी के गाने हैं, कह दूँ तुम्हें और मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। कुल मिलाकर एक बहुत खूबसूरत फिल्म है। कहीं ना कहीं गंगा जमुना से, दिलीप साहब की फिल्म से इंस्पायर हुई थी, लेकिन 1975 में जिस तरह से ढाला सलीम जावेद ने, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और बार बार ये फिल्म देखी जाती है। हर सीन जो है, हर डायलॉग है, वो याद किया जाता है। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे ये डायलॉग बड़ा पसंद है, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल। और वो जो लाइन है कि मेरे पास माँ है। लेकिन बहुत सारे डायलॉग्स हैं, डायलॉग, गाना, जो भी आपको इस फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे बताइए। अगले थर्सडे एक दूसरी फिल्म के साथ थर्सडे ट्रिविया में सेल्फी पर मैं आ जाऊँगा।
टाटा।